नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, आज हमें लास्ट ट्रेडिंग आवर्स के कुछ घंटे पहले एक आईआरसीटीसी में 2-3% का उछाल देखने को मिला। इसके पीछे की कुछ वजह है दोस्तों। जी हाँ, एक न्यूज़ है। उस न्यूज़ को पढ़ूंगा और मुझे क्या लगता है, क्या एक अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। अपकमिंग दोस्तों आईआरसीटीसी की टारगेट क्यों होगा, बिकॉज आपको पता है कि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई को छुआ। इवन आज भी निफ्टी ने दोस्तों 14,000 के लगभग जा ही गया था। उसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बात की जाए एसजीएक्स निफ्टी की, तो मैंने देखा दोस्तों कि उनके जो एसजीएक्स निफ्टी में हमें 14,000 का लेवल देखने को मिला। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो गई। तो एनीवेज निफ्टी ने अपना पहला 14,000 का मार्क छुआ। बात की जाए निफ्टी फ्यूचर्स ने, लेकिन अभी भी दोस्तों आईआरसीटीसी की जो सुई है उधर पे अटकी हुई है। बिकॉज आपको पता है कि बिज़नेस की बात की जाए तो इसको बहुत इफेक्ट मिला है। कोविड की वजह से ट्रैवलिंग के जितने भी शेयर्स है अभी पिटते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आईआरसीटीसी एक मोनोपोली बिजनेस है, आपको भूलनी नहीं चाहिए बात। और फ्रेंड्स, इनके जो आईपीओ थे सुपर हिट थे, लेकिन मुझे लगता है कि इधर पे एक मौका बन सकता है। तो मौका दोस्तों बनता है तो क्या होंगे बेस्ट बाइंग लेवल और क्या न्यूज़ आ रही है, उस न्यूज़ से अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी कमेंट्री क्या है और मैं क्या करने वाला हूँ, इसको जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, आज के दिन मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बट 2-3 वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचा। जैसे इसका स्टॉक फटाफट जाकर दोस्तों ज़रूर मस्ट वॉच है। 25 स्टॉक कवर है और दोस्तों आपका टाइम बहुत सेव होगा। और 2021 के लिए मैंने एक घोड़ा सेलेक्ट किया है, इसको जाकर दोस्तों ज़रूर देखें। और चाहें तो इस पर दाव लगा सकते हैं, ऑल टाइम हाई से 10% डिस्काउंट में है। इन सब वीडियो को मिस ना करें, वरना दोस्तों बहुत कुछ आपसे मिस हो जाएगी। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, आपको पता है कि आईआरसीटीसी एक टिकट प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले आईआरसीटीसी के रेवेन्यू की बात की जाए तो जानना ज़रूरी है। सरकारी कंपनी है, इसलिए निवेश नहीं करना चाहिए दोस्तों। बिजनेस क्या है उसके सोच के हमें निवेश करना चाहिए। आईआरसीटीसी का नाम पता ही है। जो जितने भी आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं वो किस प्लेटफॉर्म से होता है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ आईआरसीटीसी से होता है। बात की जाए जो पानी है दोस्तों, रेल नीर, इन्हीं के बिजनेस हैं। टूरिज्म, कैटरिंग, सब इन्हीं के बिजनेस है। तो भाई इनके जो मेन रेवेन्यू है वो आते हैं दोस्तों टिकटिंग वाले जो वेबसाइट है उधर से। तो इंडियन रेलवेज वर्किंग टू एनहेंस यूज़र पर्सनलाइजेशन एंड फैसिलिटेशन ऑन द ई टिकटिंग वेबसाइट। और दोस्तों 31 दिसंबर को कल इनके जो अच्छे न्यू वेबसाइट है वो लॉन्च होते हुए देखने को मिलेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, हमें आज के दिन में भी तेजी देखने को मिली है। लेकिन असल में दोस्तों इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या है, चलिए उसको बताना ज़रूरी है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इंडियन रेलवे टिकटिंग वेबसाइट आईआरसीटीसी प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन पैसेंजर रिजर्वेशन इन द ट्रेन्स being run over Indian Railways and provide access to the passenger of Indian Railways for their rail ट्रैवल नीड। तो गाइस, आपको पता है कि कोविड की वजह से जिस हिसाब से प्रॉब्लम के कंडीशन हुए हैं, इवन आपके पास अगर प्लेटफॉर्म टिकट भी हैं दोस्तों वो तो इशू नहीं कर रहे हैं। जो ट्रैवल कर रहे हैं बस उन्हीं को ही अनुमति है कि जा सकते हैं। इवन मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन चूंकि मेरा कोई पर्पस नहीं था इसलिए मुझे प्लेटफॉर्म में दाखिल होने नहीं दिया गया। तो जिस हिसाब से कोविड का कंडीशन है दोस्तों, तो पहले आपको पता है कि अगर आप टिकटिंग काउंटर पे जाते हैं, जाके बुक करते हैं, तो इनको रेवेन्यू नहीं मिलता है। अगर आप इनके वेबसाइट जाके यूज़ करते हैं, इनके वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो ही दोस्तों इनके रेवेन्यू होती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि आपके आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो अब पहले ही जाके बुकिंग करना सोचते हैं। नहीं दोस्तों, इवन आपके पास हो या फिर ना हो, आप चाहते हैं कि अपने आजू बाजू के कोई भी शॉप से या फिर कोई भी ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म से सबसे तेज़ी से बुकिंग करना दोस्तों। तो आप जितनी ज़्यादा इनके ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे उतनी ज़्यादा दोस्तों इनको रेवेन्यू मिलेगी। आपको पता है दोस्तों कि पीयूष गोयल साहब बहुत ही एक्टिव रहते हैं। बात की जाए ट्विटर को लेके, बात की जाए रेलवे में कुछ इनोवेशन को लेके, तो रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल फेल्ड दैट द आईआरसीटीसी वेबसाइट रिमेन द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ ट्रैवलिंग सिटीजन with the railway and that experience must be friendly and convenient. Under the new Digital India, more and more people are now moving towards booking tickets online rather than going to the reservation counters, and therefore IRCTC website needs to really double its effort to constantly upgrade itself. तो गाइस, हमें कल के दिन इनके जो ऑफिशियल नए वेबसाइट बनते हुए देखने को मिलेंगे। आपको अच्छे से पता है फ्रेंड्स कि जितना ज़्यादा अच्छा वेबसाइट बनेगा उतना ज़्यादा इनके रेवेन्यू के चांसेस बढ़ेंगे। आपको पता है कि आजकल इतने सारे एड्स आते हैं कि जहाँ पे आप आराम से डिजिटल एड से भी अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, मोनोपोली वाले बिजनेस हैं और आप जितने इनके वेबसाइट यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा उन पे ऐड चलेगा, जितना इनोवेशन दोस्तों ये ला पाएंगे। आपको पता है गवर्नमेंट कंपनी है तो भाई इनके पास बहुत ऑप्शन है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस स्टॉक की खामी बस यही है कि अभी दोस्तों
कोविड के टाइम में ये फँस गया है, लेकिन इसमें इतना ग्रोथ है दोस्तों, जब तक इसमें मोनोपोली का टैग है, तब तक आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊँगा इनके फंडामेंटल्स भी, लेकिन दोस्तों मैं आपको एश्योर कराना चाहता हूँ कि आप अगर इस स्टॉक को लिए हुए हैं 1700-1800, यस, अगर 1800 पे लिए हैं तो बाइंग लेवल नहीं है। बिकॉज़ रिसेंटली मैंने दोस्तों हमेशा सिखाया है कि कोई स्टॉक को चेस नहीं करना है। आपके रडार पे आए तो ले लेना है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। अगर आपको टीसीएस नहीं मिलेगा तो इन्फोसिस मिलेगा, इन्फोसिस नहीं मिला तो रिलायंस मिलेगा, रिलायंस नहीं मिला तो विप्रो मिलेगा, विप्रो नहीं मिलता तो एचडीएफसी मिलेगा। आपके पास स्टॉक की कमी नहीं है, बट स्टॉक को चेस करते करते आप हायर लेवल पर ट्रैप होते हैं। एटलीस्ट दोस्तों आज है 30 दिसंबर और हमें 2020 जाते हुए देखने को मिल रहा है, और 2021 में चाहता हूँ कि आपको वो जो भागने वाला जो स्टॉक का दोस्तों की में गाड़ी छूट जाएगी, ये बंद करिए। खुद से ही फंडामेंटल देखिए, और जो स्टॉक सस्ता हो, जिनमें वैल्यू नज़र आए, जिसमें दोस्तों एमओएस नज़र आए, उन पे निवेशित रहिए। अगर 1700-1800 में लिए हैं, वो भी खराब लेवल नहीं है, लेकिन दोस्तों महंगा है। लेकिन स्टॉक में क्या कोई खराबी है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। एज लॉन्ग एज इट इज़ मोनोपोली, आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। बिकॉज इनके पास इतने दोस्तों ऑप्शन है, मैं क्या बताऊँ। इन बहुत तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं, बिकॉज ये अकेला शेयर है। कल दोस्तों ये प्राइस बढ़ाते भी हैं तो कोई बोलने वाला नहीं है, बिकॉज ये मार्केट में अकेले हैं। इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। न्यूज़ यही थी कि कल के दिन हमें न्यू जो अपग्रेडेड जो सॉफ्टवेयर है, जो वेबसाइट में बोलता हूँ दोस्तों, वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आज के दिन की बात की जाए तो मुझे उछाल देखने को मिल रहा है। आज की हाई की बात की जाए तो 1443 के लगभग है। 1400 के लेवल दोस्तों इसका अच्छा एंट्री पॉइंट है। मैं कितने बार बोला हूँ, 1400 के नीचे गिरता है तो हो सकता है कि अपनी जो ओएफएस प्राइस है 1367, इसको ज़रूर सम्मान देने की कोशिश करेगा। आप देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत लोग इसको अभी नहीं उठा रहे, लेकिन फिर से जब ये 1800 2000 के लगभग जाएगा, बहुत लोग उठाएंगे। तब दोस्तों वो कौन कैटेगरी में आते हैं? जो प्राइस को चेस करता है, जो फंडामेंटल को चेस करता है, उनका दोस्तों वक्त अभी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 774 का लो था, 2000 का स्टॉक है, आपको अभी भी 600 रुपये 200 डाउन साइड में मिल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये कोविड का कंडीशन क्या हमेशा रहेगा? एक बार दोस्तों वैक्सीन अगर 100% असरदार हो गई म्यूटेंट कोरोना पे भी, तो आपको इमेजिन नहीं है कि आने वाले अपकमिंग 5 साल में ये कितना बूम होगा। और सही में 5 साल के बाद मुझे लगता है कि इस प्राइस को देख के आप हंसेंगे कि चलो यार, इतने सस्ते में मिलता था। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? मिड कैप वाली कंपनी दोस्तों 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई छोटी मोटी मार्केट कैप नहीं है। बात की जाए इंडस्ट्री पी की 31 की है, डबल है, तो क्यों भैया? तो इनके शेयर की बात ही अलग है दोस्तों, इनका बिजनेस ही कुछ अलग है, मोनोपोली क्रिएट करता है। और आपको पता है कि इनके बगल में दोस्तों कोई दावेदार नहीं है, अकेला राजा है। डिविडेंड्स भी दोस्तों हमें बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। एक बार थोड़ा सा इसका ईपीएस चेक करिए फ्रेंड्स कि अर्निंग पर शेयर 2019 से 2020 में कितने हुए हैं। माय गुडनेस दोस्तों, 19 से 33 हो गए हैं। ये एकदम 5 क्लास बात है दोस्तों, एकदम टॉप क्लास बात है। इसको मैं कैसे समझाऊं? इतना ज़्यादा जंप बहुत ही कम शेयर्स में देखने को मिलता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? फ्रेंड्स एक बार इसका थोड़ा आरओई देखिएगा। हम लोग 15 से 20 से 25 को आरओई को बोलते, वाह क्या शानदार है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इनके रिटर्न ऑन इक्विटी कितने हैं, कि एक शेयर असल में कितना कमा के दे रहा है भैया, कितने हैं? 40 के लगभग है फ्रेंड्स। इसको मैं क्या बोलूँ, बहुत ही बड़े अमाउंट होते हैं। आरओसी 51 के लगभग है। करंट रेशियो हमें अच्छी दिखाई पड़ रही है। इनके एसेट्स ज़्यादा हैं इनकी लाइबिलिटी से। और मैंने फ्रेंड्स आई थिंक बोलना भूल गया कि हमें डिविडेंड में अच्छा खासा बांटते हुए देखने को मिला था, बात की जाए इस कंपनी की। और इतना होने के बावजूद इतना बिजनेस मोड है दोस्तों, और डेट एक भी नहीं है, कंप्लीट डेट फ्री है। हमेशा याद रखिएगा, कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदिए, ऐसा कंपनी खरीदिए जो मार्केट में मोट क्रिएट करती हो। मोट का मतलब क्या दोस्तों? कि वो प्रोडक्ट ऐसे बनाती है जिसके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता। आपको पता है कि मैरिको कि जो पैराशूट का जो तेल है दोस्तों, नारियल वाला जो कोकोनट ऑयल होते हैं, उनको एचयूएल भी टक्कर नहीं दे पाया। निहार की बात बोल रहा हूँ। तो हर एक बिजनेस का एक मोट होता है, एक हीरो होता है, कि उनके बिजनेस में वैसा मजबूती कोई नहीं कर सकता। तो गाइस आईआरसीटीसी इटसेल्फ इज अ मोट। आपको पता है कि इनके बिजनेस कैसे हैं। तो यस, अभी थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये हमेशा इमर्ज नहीं होगी। अभी प्राइस भागेगा और फिर चेस करिएगा तो फंस सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इनकी क्या वैल्यू आपको सही लगे? जी हाँ दोस्तों, वैल्यू तो अभी तक जो मैंने एनालिसिस की, हर एक पैरामीटर, चाहे आप बिजनेस मोड की बात की जाए, चाहे फाइनेंशियल पैरामीटर की बात की जाए, चाहे आप इनके लाइक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की बात की जाए दोस्तों, हमेशा ये अच्छा करने की काबिलियत रखते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि अभी थोड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। आपको भूलना नहीं चाहिए, बजाज फाइनेंस दोस्तों हमने कितने लोअर लेवल से उसको लपका है। क्यों? तो उनको दोस्तों जब कोई उठाने वाला नहीं था तो लोग क्यों उठाएं? जो उनको दोस्तों आइडेंटिफाई करते हैं कि उनके बिजनेस मॉडल कितने बेहतरीन है, इसीलिए फ्रेंड्स आज उनको अच्छा लग रहा है। आज 5,000 से भी ऊपर है, इसलिए आपको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देख के काम करना चाहिए, ना कि प्राइस देखकर।
और सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस दोस्तों इनके कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि जितना डिजिटल हम लोग होते जाएँगे, उतना दोस्तों इनके रेवेन्यू और बढ़ते जाएँगे। इनके प्रॉफिट में भी हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। एक कॉन्सोलिडेशन के बाद दोस्तों हमें 2020 में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है और जितने-जितने दोस्तों एक्सपैंड करेंगे और जितने न्यू प्राइवेट ट्रेन्स होते जाएँगे, अगर आईआरसीटीसी के अंडर आते हैं, तब समझ भी नहीं सकते कि इनके रेवेन्यू और भी सुपर्ब हो सकते हैं। इसीलिए बम्पर लिस्टिंग के बाद हमें अच्छा खासा देखने को मिला था। उसके बाद एक लोगों ने फिर से चेज़ किया था, भाई इतना पे हाई पे माल उठाने का नहीं होता है। उसके बाद एकदम गिरा, तो भाई पूरा निफ्टी गिरा था। उसके बाद दोस्तों एक साइडवेज़ में गया था और इधर पे आई थी ओएफएस की न्यूज़, तो भाई कोई भी सरकारी हो या फिर जीएमएम फॉडलर, कोई भी कम नहीं है। जभी भी दोस्तों ओएफएस लाना होता है, प्राइस को भगा दिया था। मैंने पहले ही बोला था कि आप देख लीजिएगा, 1-2 दिन में हमें ओएफएस देखने को मिलेगा प्राइस के बाद, और हमें वही देखने को मिला। तो ये दोस्तों एक साइकोलॉजी है और एक ऑब्जर्वेशन और कुछ नहीं। तो हमें यही देखने को मिला और फिर से अब उस प्राइस रेंज में आ गया है। तो लोगों को दोस्तों इधर पे अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी अट्रैक्टिव दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? तो हमेशा लोग प्राइस को चेज़ करते हैं। नहीं फ्रेंड्स, आप उनसे अलग बनिए, जो दूसरे टेलर सोचते हैं, आप उनसे अलग बनिए। अगर वो प्राइस को चेज़ करते हैं, लेट देम गो। आप दोस्तों वैल्यू को चेज़ करिए। अगर मैंने बोला कि आपको वैल्यू मिलती है, आपको लगता है कि वैल्यू मिलती है, तो ही निवेश करिए। मेरी बातों से उत्तेजना में आके निवेश नहीं करिएगा फ्रेंड्स। डिसीजन आपका होना चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर कंसल्ट करें। बट एज़ फार एज़ आई कंसर्न, मुझे लगता है कि अगर 5 साल के लिए कोई स्टॉक को आपको दोस्तों बेट करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आईआरसीटीसी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप चाहें तो एलोकेशन कर सकते हैं या फिर दोस्तों इस पे एसआईपी कर सकते हैं। पर वीक 1 शेयर या पर मंथ 1 शेयर, ऐसे करके दोस्तों लॉन्ग टर्म तक एक मोनोपोली स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ऐसे स्टॉक दोस्तों एसटीएफएल का टॉप पिक, और हमने ऐसे स्टॉक को बहुत ही निष्ठे लेवल से लिया हुआ है और मैं रखता हूं बिकॉज मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आने वाले टाइम में ये ऑफकोर्स यहाँ से 3 टाइम्स भाग सकता है अपकमिंग 5 से 6 सालों में। अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म का बेट चाहिए तो आप इस पर कंसिडर कर सकते हैं। तो भाई मैंने न्यूज़ कवर कर दी। क्या न्यूज़ थी फ्रेंड्स? तो चूँकि कल इनके आने वाले हैं, इनके ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च होने वाले हैं जो कि एक डायनेमिक होंगे, तो उसमें देखना बनता है कि कैसे इनके इंटरफेस है। दोस्तों मैं भी देखूंगा बिकॉज कि कैसे इंजीनियर्स लोगों ने डिज़ाइन किया है, बात की जाए सॉफ्टवेयर या फिर आईटी इंजीनियर्स की। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो प्लीज़ एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों याद से सब्सक्राइब भी कर दिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको भी ड्रॉप करिए, कुछ स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।